हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, एसएससी जीडी 30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं जिनका भी आज 30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। देखिए, 30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी रियल क्वेश्चन आज पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और जिन भी दोस्तों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, एनालिसिस रोजाना पूरा देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट में। तो आइए वीडियो शुरू किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आगे हैं। एक आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ना, वो कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। बात करें भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और भारतीय बैडमिंटन संघ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, लेटर्स टू माय मदर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्जस साइमन। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, एक आया था लेटर्स टू मदर, दोनों में से एक क्वेश्चन आया था। जिन भी साथियों का एग्जाम हुआ है, बताइए दोनों में से कौन सा क्वेश्चन था। अगर लेटर्स टू मदर बुक के ऑथर पूछे हैं तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है ना भावना सोम्या ने किया था। जिन भी दोस्तों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, बताइएगा इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था कि जापान के JBIC बैंक के साथ वर्ष 2020 में किस भारतीय बैंक ने 1 बिलियन US$ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं भारत के SBI बैंक ने। नेक्स्ट एक आया था, सुप्रीम कोर्ट के किस अधिनियम से पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक देने की जो व्यवस्था की गई थी, 2005 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के लिए यह फैसला संशोधन के बाद से ही लागू हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा कब की जाएगी। दोस्तों, भारत विश्व की 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की समूह है G20 के 2023 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एमा रादुकानु किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। एमा रादुकानु जो है ना, ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं। इनका जन्म हुआ था टोरंटो कनाडा में। नेक्स्ट एक आया था, उन्मूलन का समानार्थी शब्द बताइए। उन्मूलन का समानार्थी शब्द होगा समाप्ति। एक आया था, सन्यासी का शुद्ध वर्तनी, कल भी ये पूछा गया था। तो यहाँ पे जो मैंने सन्यासी शब्द लिखा है ना, ये शुद्ध रूप में ही लिखा है। एक प्रश्न आया था, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एकल शब्द। जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एकल शब्द होगा अकिंचन। एक आया था, जिसे देखा ना जा सके उसके लिए एकल शब्द। जिसे देखा ना जा सके उसके लिए एकल शब्द होगा अदृश्य। एक प्रश्न था, शोक का विलोम शब्द बताइए। शोक का विलोम शब्द होगा हर्ष। एक प्रश्न था, आंख में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंख में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ होगा उल्लास होना। हिंदी बहुत ही आसान आ रही है हर शिफ्ट में। एक प्रश्न था, लेटराइट मिट्टी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता। अब ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। गहरी लेटराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण प्राय सभी लेटराइट मृदाएं जंग के रंग की या लालापन लिए हुए होती हैं। लेटराइट मिट्टी चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी होती हैं, क्योंकि यह मिट्टी अम्लीय होती है। ठीक है, जो मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी में तत्व होते हैं वो लोहा, एल्यूमिनियम और चूना होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा कोशिकीय जीव है। अब देखिए, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। वह जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं हो। उन्हें बहुकोशिकीय जीव बनाने के लिए इन कोशिकाओं को एक दूसरे को पहचान कर जुड़े जाने की जरूरत होती है। यहाँ पे देखिए उदाहरण है बहुकोशिकीय जीव के। तो देखिए, इनमें से जो भी ऑप्शन में था ना, वही आपका आंसर होगा। अब हमारे पास ऑप्शन तो आते नहीं है जो कि मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता पाता। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि SC ST आरक्षण से एक प्रश्न आया था। कन्फर्म एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। जिन भी दोस्तों को याद है कमेंट करना।
देखिए बिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 साल तक बढ़ाने का प्रावधान है। एंग्लो इंडियन समुदाय SC ST को दिए जाने वाला आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है। आगे के 10 वर्षों के लिए यानी कि 25 जनवरी 2030 तक सीटों के आरक्षण को बढ़ाने के लिए ये विधेयक है। आरक्षण को आर्टिकल 334 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चाय बागान की फसल कितने तापमान पर बर्बाद हो जाती है। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। देखिए चाय की खेती के लिए गर्म आर्द्र जलवायु सबसे उत्तम मानी गई है। यह लाइन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 35 डिग्री तापमान में इसकी अच्छी पैदावार होती है। चाय के बागानों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी खेती के लिए 4.5 से 5 P जो है ना, ये आपका जो है ना उत्तम रहेगा तापमान। अब इनके अलावा जो ऑप्शन में था ना वो आपका आंसर था। एक क्वेश्चन था, अंशु किसका पर्यायवाची होता है। रश्मि, किरण, मयूख, मरीचि, ये सभी क्या हैं, अंशु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, आविष्कार की शुद्ध वर्तनी बताइए। यहाँ पे जो मैंने दोस्तों आविष्कार शब्द लिखा है ये शुद्ध रूप में ही लिखा है, क्वेश्चन में आपको गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, विश्व में सबसे ठंडी जगह कहाँ पर है। देखिए ईस्ट अंटार्कटिका जो प्लेट्यू है ना, ये ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू को दुनिया की सबसे ठंडी जगह है माना जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, गीता रहस्य पुस्तक की रचना जेल में किसके द्वारा की गई थी। गीता रहस्य पुस्तक की रचना जेल में जो है ना, देखिए दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल ब्रह्मा में की थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 2032 ओलंपिक से था। 2032 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा, तो ये ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर किसे बनाया गया था। देखिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाने लगा है। प्रथम पुरस्कार 1969 में रागरार फ्रिस्क को जो है ना और जॉन टिन बर्गेन को प्रदान किया गया था। देखिए लगभग सभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कुछ क्वेश्चन बाकी हैं और आपको याद है जिनका भी एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में, तो कमेंट जरूर कीजिए। और साथ में अगर आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है इन सभी क्वेश्चन का, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को जितना हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।